यहाँ आपका कोई कार्य नहीं। ये युद्ध मेरे और महादेव के मध्य है। आप तो स्वयं कृष्ण तत्व हैं, इसलिए आपको कृष्ण भक्त की विजय में बाधा नहीं बनना चाहिए। बाधाएं भी कभी कभी मुक्ति का कारण बनती है शंखचूड़। विघ्नहर्ता, कृष्ण भक्त शंखचूड़ के विघ्नकर्ता मत बनिए। विघ्न? ये विचार तुम्हारे मन में कहाँ से आया? मैं तो यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। आशीर्वाद? गणेश उसे वार करने से रोक रहा है, जिससे कि सूर्यास्त हो जाए और आज युद्ध विराम का समय हो जाए। आशीर्वाद प्रभु, किंतु युद्ध के बीच में ये कैसा आशीर्वाद है? मैं प्रसन्न हूँ, प्रभावित हूँ तुमसे। महान कृष्ण भक्त हो तुम, जिसने अपनी कृष्ण भक्ति को ही अपनी शक्ति बना लिया। शिव सेना के महापराक्रमी योद्धाओं को बल से नहीं तो छल से बंदी बना लिया। छल नहीं गजानन, युक्ति कहते हैं उसे। हाँ, छल को ही युक्ति कहते हो तुम सभी। यही असुरों की परंपरा है और ये भी तुम असुरों की मान्यता है कि युद्ध में सब उचित है, ना कोई नियम है और ना कोई मर्यादा। गणपति गजानन, शंखचूड़ युद्ध के वैदिक नियमों को जानता भी है और उसका पालन भी करता है। मैंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। मुझे व्यर्थ उलझाने की युक्ति मत कीजिए। युद्ध करने दीजिए मुझे, उसमें बाधा उत्पन्न मत कीजिए आप। इतने समझदार होकर भी ना समझों की भांति व्यवहार कर रहे हो। आशीर्वाद कभी किसी के लिए बाधा नहीं बनता, वो तो मार्ग को सुलभ बना देता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें नियम भंग करने से बचाएगा, अन्यथा तुम्हारी विजय भी हुई तो वो भी पराजय के समान ही होगी। मैं समझा नहीं प्रभु, मैंने कहा ना, मैं युद्ध के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो पश्चिम दिशा में देखो शंखचूड़, सूर्यदेव अस्त हो चुके हैं और वैदिक नियमों के अनुसार ये युद्ध विराम का संकेत है। गणेश की बुद्धि और युक्ति के समक्ष कोई टिक ही नहीं सकता है। नहीं पुत्र, रुको मत। गणेश जी की चतुराई में मत उलझो। तुम्हें वार करने से रोकने के लिए तुम्हारा समय व्यर्थ कराया जा रहा है। जो अनुचित है वो मत करो शंखचूड़। झुका लो अपना अस्त्र। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, बस आज के युद्ध का अंत हुआ है। भस्मासुर हो या त्रिपुरासुर, सबका अंत युक्ति से ही किया गया था, अन्यथा इनमें से किसी का विरोध संभव नहीं था। अपने वार को कल पर मत छोड़ो। संभव है कल तुम्हें इसका अवसर ही ना मिले। शंखचूड़, इस युद्ध में तुमने कोई नियम अभी तक भंग नहीं किया, तो अभी मत करो। पुत्र, नियम मर्यादा सब व्यर्थ है। विजय प्राप्त हुई तो सब उचित हो जाता है, अन्यथा सब अनुचित। इसलिए विजय प्राप्ति के लिए जो करना है अभी करो। नियमों को भंग करना तो किसी भी असुर के लिए साधारण बात है, किंतु श्री परम कृष्ण का कोई भक्त ऐसी भयंकर भूल कैसे कर सकता है? सूर्यास्त के बाद नारायण अस्त्र का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। ये तुमने ऐसा किया तो धिक्कार है तुम्हें, मिथ्या है तुम्हारी भक्ति। सोचो शंखचूड़, अपने आराध्य का अपमान कर एक असुर की भांति कर्म करना चाहते हो, या भक्त बनकर मर्यादा का पालन करते हुए अपने आराध्य का मान रखना चाहते हो? अब ये तुम पर निर्भर है। ये क्या कर दिया तुमने पुत्र? विघ्नहर्ता को तुमने विघ्नकर्ता क्यों बनने दिया?
आज तो सृष्टि पर छाया ये महासंकट गणेश के कारण टल गया। शंखचूड़ पीछे हट गया। प्रभु, आप ऐसे निश्चिंत हैं? कैसे? आज ना सही, लेकिन शंखचूड़ कल भी तो वार कर सकता है नारायण अस्त्र से। इसका तो एक ही उपाय है माँ। इससे पहले कि शंखचूड़ आक्रमण करे, पिताश्री स्वयं अपने वार से उस शंखचूड़ के साथ साथ इस युद्ध का भी अंत कर दें। नहीं भ्राता, उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए शंखचूड़ को प्राप्त है कृष्ण कवच। कृष्ण कवच। तो इसीलिए आपने उस पर वार नहीं किया था पिताश्री। हाँ पुत्र कार्तिकेय, मैं किसी भी स्थिति में कृष्ण कवच पर वार नहीं कर सकता। तब तो हमें वो कृष्ण कवच उससे दूर करने की युक्ति सोचनी चाहिए। कृष्ण कवच ही नहीं, उसके साथ असुर शंखचूड़ को एक और कवच प्राप्त है। ऐसा कवच जिसे ना कोई भेद सकता है, ना ही शंखचूड़ से छीन सकता है। वो कवच जिसे उससे कोई दूर नहीं कर सकता, और वो है उनकी पत्नी देवी तुलसी के अनुपम प्रेम, अपने पति के प्रति उनकी निष्ठा और उनका समर्पण, अर्थात उनके पतिव्रत का कवच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। पिताश्री, मैं अपने कारण तुलसी को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता। ओम नमो मुझे उसे उसके तप से उठा देना चाहिए। नहीं पुत्र, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वो तो अपने तप से तभी उठना चाहेगी जब तुम इस युद्ध में विजयी होकर वापस लौटोगे। जब तक मेरा पतिव्रत सुरक्षित, उसकी शक्ति सुरक्षित, कैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, भयंकर से भयंकर बवंडर ही क्यों ना आ जाए, मैं आपके इस विजय दीपक कदापि नहीं बुझने दूंगा। आश्चर्य है, दीपक में घृत नहीं, फिर भी उसकी ज्योति स्थिर है। आप सभी ने उस पर इतने आक्रमण किए, किंतु वो सुरक्षित रहा, क्योंकि उसका एकमात्र कारण है देवी तुलसी का पतिव्रत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। सत्य है, देवी तुलसी की तपोशक्ति ने ही मुझे रोका। मुझे आभास कराया कि मैं कृष्ण कवच पर ही प्रहार करने वाला था। तुलसी के कारण ही मैंने समय पर कृष्ण कवच को क्रियान्वित किया, अन्यथा प्रभु महादेव का वार मुझ पर अवश्य होता। तब मैं कदापि सुरक्षित नहीं रहता। किंतु सत्य तो यह है कि उसकी शक्ति ने ही मुझे महादेव का सामना करने के लिए आत्मविश्वास दिया।